हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी वैसे ये वीडियो मैंने कल का ही जो है अपलोड कर रखा था और डालने का मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मेरे को। कुछ घर के कामों में बिज़ी और लाइफ जो है फुल ऑन मेरी बिज़ी रहती है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में चेंज लाई हूँ मैं। और मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि ये चेंज लाना बहुत ज़रूरी था, वरना मैं जा रही थी डिप्रेशन की शिकार हो चुकी थी मैं फुल। क्योंकि घर के काम कर कर के या घर की टेंशनों से, और जब आप एक जॉइंट फैमिली में हो ना, तो बहुत सारे कलह कलेश, और जॉइंट भी ना, हस्बैंड वाइफ के बीच में या घर के बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जो मैं सब चीज़ें खुल के नहीं बता सकती। तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाती मैं अपने घर के काम करते करते भी। बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो चुकी थी। बट अभी क्या है कि धीरे धीरे अपने आप को चेंज करा है। 2-3 साल के अंदर मैंने अपने अंदर इतना चेंज लाया, इतना चेंज लाया कि जो मैं मतलब ये सोचती थी कि बस यही लाइफ क्या होती है कि मतलब दुख ही दुख, चारों तरफ से कोई कभी कभी कोई कलेश, कभी कोई कलेश। और वो सब चीज़ें मैं अपने ऊपर ले लेती थी और यही सोचती थी मन में, शायद मैं अच्छी हाउसवाइफ नहीं, अच्छी चीज़ें नहीं, अच्छे से मुझे सब चीज़ें करनी नहीं आती। बट क्या होता है कि एक नेगेटिव विचार जो है ना हमारे दिमाग में जब एक बार आने शुरू होते हैं, तो वो हमारा घर, अपने हमारे माइंड को हमारा घर बना लेते हैं। तो यही होता है, आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने जा रहे हो और प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, और उसके बाद क्या है कि वही इंसान आपकी बातों को किसी और से बोल रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सोच के लाइफ में कितना बड़ा, कहते हैं ना कि ये ठोकर खाकर ये अकल आती है, इतना बड़ा एग्जाम्पल मिला कि अपनी बातें हमें किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, सिर्फ एक भगवान के आगे। क्योंकि उनसे अच्छा कोई हमारी बातों को नहीं समझेगा। हम किसी के भी पास जाएंगे ना अपनी बात को रखने या कुछ बताने या अपने मन को सोचते ना, हम कि कोई मिल जाए, हल्की हो जाए, चाहे कोई भी हो। क्योंकि एक ना मैंने कहीं कहावत सुनी थी, आप किसी के पास जाओगे अपने दुख को लेके तो वो आपसे सौदा करेगा। और सौदा क्या होगा? जब तो आपके दुख में आपके वो आंसू पोंछ देगा, बट जब कभी कोई ऐसा टाइम आएगा ना लाइफ का, तो वही आदमी सबसे पहले तुम्हारी मतलब खिल्ली उड़ाएगा, जग हंसाई करेगा। तो इससे बेटर है कि आपके को हर एक की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है आज के टाइम में, ऐसा नहीं है। किसी के नौकरी की समस्या है, बच्चों की पढ़ाई की है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी के कुछ, किसी के हो गए हैं तो बच्चे अच्छे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, बच्चों से परेशान है, घर वाले से परेशान है, इन लॉज से, अड़ोसी पड़ोसी, बहुत सारी टेंशन है सबको आज के टाइम में। मगर हम क्या होता है कि हमारी किसी से झगड़ा हुआ, चाहे हस्बैंड से, चाहे किसी से भी, अड़ोसी पड़ोसी, ऑफिस में, तो हम किसी ऐसे को ढूंढते हैं कि कोई हमारे दिल की बात शेयर कर ले, हम उससे अपने दिल की बात हल्की कर ले। मगर क्या होता है कि कई एक टाइम ऐसा आता है कि वही इंसान आपके अपोजिट खड़ा है और आपकी सारी बातें उसको पता है, और वो आपको मतलब शेम कर रहा है या कहीं भी जाके आपकी बातें किसी और से कह रहा है। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सबक मिला है मुझे एक लाइफ में। और ये सबक ये है कि आपको कभी भी अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं किसी को मत डिस्कस करो, अपना बस भगवान के आगे रो लो। अगर आंसू आते हैं ना, होता है मेरे को भी, मैं दुखी होती हूँ तो बहुत मेरे को रोना आता है। मतलब 2-3 दिन, 2 दिन तो मेरे ऐसे जाएंगे, मेरा मन नहीं करेगा किसी से बात करने का, पूरा दिन दिल करेगा कि मैं रोती रहूँ, कंबल में लेटी हुई, काम ना करूँ। मगर फिर दूसरे दिन जाकर ऐसे लगेगा कि भाई क्या ही मैं अपना टाइम ख़राब कर रही हूँ किसी के चक्कर में, किसी ने बोल दिया, क्यों टेंशन लेनी, किसी की बातों को अपने दिल पे लेना, हर्ट करना अपने आप को। और ऐसे करने से क्या हुआ है, मैं कितने साल परेशान रही, मैं बता नहीं सकती। मतलब रात रात भर उठ के रोना, बहुत बुरा टाइम, बहुत बुरा टाइम, मैं बता नहीं सकती उस टाइम को। तो इतना डिप्रेशन में से इंसान जब निकलता है ना, तो सबकी हकीकत, कौन कैसा है, क्या है, कोई अच्छा नहीं होता। किसी पे भरोसा तो आप गलती से भी मत करो किसी आज के टाइम में।
सगे से सगे रिश्ते पे भी किसी पे भरोसा मत करो, क्योंकि जितना आप अकेले रहोगे उतना अपने आप को मजबूत बनाओगे। ये मैंने अपने लाइफ से सीखा है। मजबूत बनाने के लिए आपको अकेले रहना, अकेले स्ट्रगल करना, अकेले ही सारी चीज़ों को आपको अपने आप सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अकेले में मस्त रहना सीख लो। ज़्यादा दुख है तो थोड़ी देर मंदिर में बैठ जाओ। ज़्यादा दुख है, परेशानी है, कोई टेंशन है, पार्क में चले जाओ, वॉक करने लग जाओ। किसी के आगे मत रहो। अपने दुख को अपने आप ही झेलना होगा, क्योंकि किसी के भी आगे आप बोल रहे हो, बता रहे हो, तो वो आपकी बातों का मजाक उड़ा रहा है, आगे जाकर किसी और से कह रहा है। अच्छा, हम किसी को अपना सगा बन के कहते हैं ना, हाय हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वही इंसान हमारी जो बातें हैं वो किसी दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ऐसे जो होता है ना, बातें सब में फैल जाती हैं और सब एक टाइम पे कोई आपका सगा नहीं होता। तो भगवान से ज़्यादा पवित्र रिश्ता कोई किसी का नहीं है, क्योंकि रोगे ना उनके आगे तो वो एक आंसू ऐसे पोंछेंगे और सबका टाइम बदलते हैं वो। ऐसा नहीं है मेरे महाकाल बाबा, मैं महाकाल में बहुत बिलीव करती हूँ, भोले बाबा में। क्योंकि मैंने जब कान्हा जी रखे थे ना, कान्हा से पहले मैं भोले की ही जो थी पूजा पाठ करती थी। बचपन से ही मुझे भोले की पूजा करना अच्छा लगता था, भोले बाबा की। क्योंकि जो मेरे दादाजी थे वो पंडित थे, वो ना पूजा पाठ करते थे, तो उनको देख के मुझे बहुत वो लगता था कि वो मंदिर में पूजा करते। हमारे घर में मंदिर था तो सुबह ही वो मतलब 5 बजे उठ के भोले बाबा का अभिषेक करना, सब चीज़ करना, उनसे मैं बहुत इंस्पायर थी। क्योंकि हम लोग उनके पास ही सोते थे, तो वो उनको पूजा पाठ करते देख के तो मन में ना एक भोले बाबा के लिए बड़ी वो थी। तो उनकी पूजा पाठ करते तो मन में आराध्य मैंने उनको ही बना रखा है। हाँ, कान्हा जी को मैंने अभी देख के, मेरे मायके में आए कान्हा जी सबने रखे, मेरे को भी एक लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गई कि नहीं मेरे को भी रखने हैं। मगर जब आप उनकी शरण में चले जाते हो, किसी भी भगवान को आप अपना इष्ट मानो, तो वो आपकी जो कहते हैं ना कि वो आपकी परीक्षा लेते हैं हर जगह। और वो परीक्षा ऐसी होती है, हमें नहीं पता होता कि उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। तो कई साल लड़ाई झगड़े होने के बाद बहुत सारे फैमिली में अब सब चीज़ ठीक है, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। वही हस्बैंड चेंज हो गए, वही जो मेरे से नफ़रत करते थे मेरी देवरानी जेठानी, सब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। अब सब समझती हैं, क्योंकि वक्त जो होता है ना, धीरे धीरे हर घाव को भर देता है। जो आपको ऐसे बोलते थे, जो टोन कसते थे, आज सब वही टाइम है कि वो मेरे को पूछते हैं, कहीं जाते हैं कुछ खरीदने जाते हैं तो मेरे को पूछती हैं कि चलेगी निशा, या कुछ किसी भी चीज़ से। तो भगवान जो होता है ना, वो सबकी समस्या का हल करता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है आपकी लाइफ में कि सब हमें लगता है कि बस हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है दुखों के अलावा, मगर जो उन उस दुख के टाइम को काट लेता है ना, तो दुख के बाद सुख आना ज़रूर है। कभी ना कभी तो सुनेगा भगवान ना, कितने दिन नाराज़ रहेगा, कितने दिन दुख देगा। और वो दुख में भगवान ये परीक्षा लेते हैं हमारी, कि दुख में ये मेरे को याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो चीज़ है, दुख में तो हम याद कर लेते हैं, फिर सुख में अगर हम सुखी हैं तो उनको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मेरी कोशिश यही रहती है, मैं उसको उनको ना भूलूँ, भगवान को, चाहे मेरे पे जितने मर्जी दुख आए सुख आए। इसीलिए मैंने जो पहला नियम बना रखा है, सुबह उठ के सबसे पहले जो भी मेरा आधा पौन घंटा पूजा में निकलता है ना, वो मैं उनको देती हूँ, कि मेरे पूरे दिन में फिर मुझे टाइम मिले ना मिले, मैं जो अपना मॉर्निंग की शुरुआत है मेरी पूजा पाठ से ही होती है। उस भगवान का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया जिससे मैं उनको खोना नहीं चाहती, उनका नाम जपती रहती हूँ जब भी खाली होती हूँ। दुख बहुत सारे आते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें अच्छी। देखने में आपको लगता है ना कि बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ, मगर कितनी टेंशन है वो मुझे पता है, मेरे मन में पता है। मगर किसी के आगे रोना नहीं है। भगवान है, वो जब यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी वही पहुँचाएगा। तो जी, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपनी टेंशनों को भूल जाइए, सब भगवान के हवाले कर दीजिए।